साथियों, ऊपर आका है, नीचे आपका काका है। मैं तबीब सिद्दीकी एक नए कंटेंट के साथ आज फिर आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूँ। आज हम एक अपनी वीडियो की शुरुआत एक कहानी से करते हैं। उस कहानी को समझते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ। देखो, दो दोस्त होते हैं। दोनों दोस्त जो होते हैं वो एक जंगल में जाते हैं एक्सप्लोर करने के लिए। उनकी इच्छा होती है कि जंगल के अंदर जाके हम कुछ चीज़ों को देखें, समझें और जो भी एडवेंचर वो करना चाहते हैं वहाँ जाके करें। जंगल के अंदर बड़ा घना जंगल होता है, रास्ता भी लंबा होता है। दो दोस्त कहीं किसी छोर पर बिछड़ जाते हैं। एक जो दोस्त होता है वो अपनी सूझबूझ और अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ता है ताकि उसको रास्ता मिल जाए और वो जंगल में भटक के ना रह जाए। और दूसरा दोस्त भी मेहनत तो पूरी करता है, एक्सट्रीम लेवल पर थकता है, पसीना बहाता है, कांटे भी चुभते हैं, सांप, बिच्छू और जंगली जानवरों से बचते हुए निकलता है। दोनों दोस्त जंगल के दो अलग अलग छोर पर पहुंचते हैं। ऐसे एग्जिट पे पहुंचते हैं, निकल तो जाते हैं जंगल से, लेकिन पहला दोस्त जो थक हार चूर होके अपने सही दिमाग का इस्तेमाल करके जंगल के एक एंड पे पहुंचा था जहां से उसको रास्ता मिल सकता था, तो वो निकलते ही देखता है कि एक विशाल समुंदर है। बहुत बड़ा समुंदर है तो जरी जंगल तो उसने पार कर लिया है, लेकिन समुंदर सामने आ गया है। और दूसरा दोस्त जो कि स्मार्टली वर्क कर रहा था, को ये पता था कि जंगल के अंदर जानवर और झाड़ और जंजाल और जो भी सांप और बिच्छू है, वो डायरेक्शन को सही नापते हुए चल रहा था। और वो एक ऐसे छोर पर निकलता है जहाँ पे एक छोटी सी झील है और उस झील के आगे वो देखता है कि एक सड़क है। उसको बस उस झील को पार करना है और सड़क पर पहुँच के अपने घर की तरफ वापस चले जाना है। आपको क्या लगता है दोस्तों, मेरा सवाल ये है, आपको क्या लगता है कि कौन सा दोस्त इन दोनों दोस्तों में से, कौन सा दोस्त, मान लेते हैं पहले का नाम अमित है जिसके सामने विशाल समुंदर है, और दूसरे का नाम राज है जिसके सामने एक छोटी सी नहर है या छोटी सी झील है, कौन सा दोस्त ये हिम्मत करेगा अब इतनी थकान के बाद, इतने टाइम इन्वेस्ट करने के बाद, इतना थक चूर हो जाने के बाद, यार मंजिल अब पास में ही है, मैंने जंगल तो पार कर लिया है, एक को बस समुंदर पार करना है और दूसरे को एक छोटी सी झील, कौन सा दोस्त तैरने की हिम्मत करेगा? बिल्कुल सही सोचा आपने। और यही सबका सवाल, इस सवाल का यही आंसर भी होना चाहिए कि दूसरा दोस्त राज ही ये हिम्मत करेगा कि वो छोटी सी झील को पार करे और अपनी मेहनत को सफल आयाम दे, नया रंग दे और रास्ते में पहुंच के अपने घर की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ जाए। पहला दोस्त जो कि अमित है, मेहनत तो उसने भी पूरी करी थी और जंगल को पार भी करके आ गया, लेकिन एक विशाल समुंदर उसके सामने था जो कि उसको हिम्मत नहीं दे रहा था कि वो उस समुंदर को पार सके, इसलिए उसने तैरना ही छोड़ दिया और वहीं भटक के रह गया। दोस्तों, ये कहानी मैंने आपको क्यों सुनाई? ये कहानी हमें एक संदेश देती है। ये कहानी कोई नॉर्मल कहानी नहीं है, बल्कि ये हर उस स्टूडेंट और हर उस विद्यार्थी को इस कहानी से प्रेरित होना चाहिए और समझना चाहिए, और इस कहानी के डिफरेंट डायमेंशंस को एनालाइज करके अपनी पढ़ाई को डायरेक्शन और मार्गदर्शन और मोटिवेशन देना चाहिए। हमने क्या सीखा? देखिए, छात्र चाहे कोई सा भी हो, वो 9वीं 10वीं का हो या 11वीं 12वीं का हो, वो नीट की तैयारी कर रहा हो, वो जेई की तैयारी कर रहा हो, वो ओलंपियाड्स में लगा हुआ हो, इवन बड़े खिलाड़ी जो होते हैं, बड़े स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं या सीए सीएस, एनी काइंड ऑफ वर्ल्ड एग्जामिनेशन, एनी कॉम्पिटिशन, छात्र चाहे कोई सा भी हो, मार्गदर्शन या हम अपनी स्ट्रेटेजी या हम किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, ये बहुत महत्व रखता है। और यही महत्व रखता है, अगर हम इस मार्गदर्शन यानी इस स्ट्रेटेजी, इस रोड मैप में ही गलती कर जाएं, तो हमारी हालत भी वैसी होगी जैसी अमित की रही थी। हम पढ़ाई करते हैं, बहुत सारी कोशिश को, बहुत सारे कंटेंट्स को देखते हैं, हम बहुत सारे लेक्चर्स को देखते हैं, हम बहुत टॉप लेवल की कोचिंग्स में जाते हैं, बेहतरीन गुरुजनों का हमारे पास मार्गदर्शन होता है, हम नोट्स बनाते हैं, लिखते जाते हैं, लिखते जाते हैं एंड नोट्स का अंबार बना देते हैं। जब एग्ज़ाम से पहले रिवीजन की बारी आती है तो हमारे सामने समुंदर होता है रिवीजन करने के लिए, और हम रिवीजन करने को ही त्याग देते हैं। हम नहीं तैर पाते उस समुंदर में। कंटेंट तो हमारे पास बहुत है,
बुक्स तो हमारे पास बहुत हैं, रिसोर्सेज तो हमारे पास बहुत हैं, हमने पैसा भी बहुत खर्च किया, हमने खुद से नोट्स बनाए, हमने खुद लिखा है, हमने सारी एक्सरसाइज खुद सॉल्व करी हैं। 2-3 साल की तैयारी के बाद महज चंद दिन पहले एग्जाम्स के हम तैयारी को एकत्रित नहीं कर पाते, सही डायरेक्शन नहीं दे पाते, और इसलिए हम हार जाते हैं, हम तैर नहीं पाते। और बहुत समझदार स्टूडेंट वो होते हैं जिन्होंने अपनी तैयारी को एक सही डायरेक्शन दिया था, उसकी डायमेंशंस एंड उसकी डायनेमिक्स को समझा था, और उस डायनेमिक्स को समझते हुए उन्होंने हर चैप्टर की समरी तैयार की थी, छोटी सी झील की मानिंद, और उस झील को वो पार करके रिवाइज करके एग्जाम में उत्तीर्ण हो जाते हैं, सक्सेस हो जाते हैं और कामयाब हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। ये कहानी का उद्देश्य, इस कहानी को जो मैंने सुनाया उसका उद्देश्य बहुत सिंपल था दोस्तों, कि हमें तैयारी तो करनी है, पर कैसे करनी है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे सामने जब हम इनिशियल फेज में कहीं एडमिशन लेते हैं और स्टार्ट करते हैं, तो ये जो कहानी मैंने आपको बताई है दोस्तों, कि दो दोस्त जंगल में भटक जाते हैं, इसको आप देख सकते हैं तो एक के सामने एक विशाल समुंदर है। एक के सामने क्या है दोस्तों? एक सामने एक विशाल समुंदर है, दूसरे के सामने एक झील है। तो बिना प्लानिंग वालों का अंतिम समय में घबराहट होती है, जैसे अमित के पास थी। लेकिन लेकिन मतलब जो भी आखिरी समय में अगर आपके सामने विशाल समुंदर आ जाता है ना, तो आप तैयारी को छोड़ देते हो। और यही वो समय होता है, एग्जैक्टली यही वो समय होता है जब स्टूडेंट एंजाइटी एंड डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा होता है स्टूडेंट को कि वो क्या करे, कोई मार्गदर्शन देने वाला भी नहीं होता है, क्योंकि लेट हो चुका होता है। इसलिए दोस्तों कि सही डायरेक्शन क्या होता है वो मैं अब आपको बताने वाला हूं। आप जब भी इनिशियली स्टार्ट करें, किसी भी कोचिंग में चले जाएं, हमारी ऐप पे आएँ, हमारे टीचर से पढ़ें, किसी भी गुरुजन से पढ़ें, आप अपनी तैयारी को स्टार्ट करते हैं। एंड देन द मोमेंट यू स्टार्ट, आप नोट्स बनाना स्टार्ट करते हैं, आप कंटेंट को समझना स्टार्ट करते हैं, आप एक्सरसाइजेस को सॉल्व करते हैं, डिफरेंट आइडियाज़ को एक्सप्लोर करते हैं, और एक चैप्टर को तैयार करके 30-40 पेज की एक थ्योरी को डेवलप करते हैं। इसमें से मान लेते हैं कि 20 या 25 पेज चैप्टर का कंटेंट हो सकता होगा, और 15 से 20 पेज हो सकते हैं, या 10 से 15 पेज आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो सकती हैं। या ऑन एन एवरेज अगर हम माने कि 30 पेज या 60 पेज का अगर नोट्स बनता है, तो हमारा लक्ष्य यहीं ख़त्म नहीं हो जाता है कि हमने नोट्स बना लिए हैं और ताकि बच्चे हमारे नोट्स को जेरोक्स कर करके हमारी तारीफ़ करें। नहीं, लक्ष्य हमारा नोट्स हमने अपने लिए बनाए थे, किसी और के लिए नहीं। तो लक्ष्य हमारा ये होना चाहिए कि अब उस नोट्स को हम समराइज़ करें, हम उस नोट्स को अब समराइज़ करें। नोट्स जो भी आपने बनाए हैं उसको समराइज करने का टाइम आ गया, कि समरी बनाने का टाइम आ गया। शॉर्ट समरी, शॉर्ट नोट्स, जिसे आप चार्ट भी कह सकते हैं, माइंड मैप भी कह सकते हैं। 30 पेज के नोट्स को एक पेज में कन्वर्ट करना ही कला है, और यही कला आपको हमारे चार्ट में दिखेगी, जो हम नीट काका जी के ऐप में आप अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट से डाउनलोड भी कर सकते हैं, मंगवा भी सकते हैं। जाके देखिएगा कि कैसे मैंने एक एक चैप्टर को, मैथ्स जैसा चैप्टर जहाँ पे क्वेश्चंस की भरमार होती है, थ्योरी की भरमार होती है, लेकिन फिर भी अगर अपना सही दिमाग का इस्तेमाल करें और जो नोट्स आपने बनाए हैं उसको सही तरीके से एकत्रित किया जाए, तो एक एक चैप्टर को अपन एक एक पेज में समराइज कर सकते हैं, और एक फुल चार्ट में तो पूरा सिलेबस ही हम आपके सामने रख देते हैं। यही तो नीट काका जी की और सेल्सियस इंस्टीट्यूट के चार्ट का एक मैजिक है। एक बार आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि उससे आपको मार्गदर्शन मिलता है कि 30-30 पेज के नोट्स को आप कैसे एक एक पेज की स्लाइड्स में या एक एक पेज के समरी या माइंड मैप में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक डायरेक्शन मिलता है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपने नोट्स अच्छे बनाए हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन ये ज़रूरी है कि आपने रिविज़न अच्छा किया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और रिविज़न भी समुंदर का नहीं होता है, रिविज़न झील का होता है, ये याद रखिएगा। तो इसीलिए अगर हम देखें तो टॉप रैंकर्स आखिरी समय का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं। आखिरी समय का इस्तेमाल अगर आपने बहुत अच्छे से किया हुआ है, तो झील की तरह आपके सामने एक छोटा सा रिवीजन कंटेंट होगा, जिसको आपको पढ़ना है और तैर के अपनी सफलता को प्राप्त कर लेना है। पहले से समरी बनाना और बार बार रिवाइज करना, ये एक्चुअली केज है, ये आपकी की है, ये कुंजी है। और आप नोटिस करें, अगर आप इस नोटिस करें कि 30 पेज के चैप्टर को एक पेज के चैप्टर में बदल देना ही सफलता की क्या है? कुंजी है। 30 पेजेस
को कन्वर्ट करके 1 पेज बना देना, यही वो तरीका है जिससे हम अपने चैप्टर को समराइज कर सकते हैं और की कर सकते हैं। और इसी 1 पेज को बार बार रिवाइज करना, बार बार रिवाइज करना, जितनी बार हो सके उतनी बार रिवाइज करना, उसके अलग अलग डायनेमिक्स को देखना, उसके अलग अलग चीज़ों को देखना। देखिए एक फॉर्मूला याद रखिए, ये फॉर्मूला हमारे एबी के सर, जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जिन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट को मेंटर किया है, गाइड किया है, सक्सेसफुली गाइड किया है, ये फॉर्मूला उन्हीं का ड्राइव किया हुआ है और बहुत सटीक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या कहता है कि जो सिलेक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिवीजन के, डायरेक्टली। जितनी बार आप रिवाइज करोगे, कंटेंट बनाते जाते हो, नोट्स बनाते जाते हो, क्वेश्चंस को जमा करते जाते हो, पीवाईक्यूज को सॉल्व करते जाते हो, कुछ करते जाते हो, आइस पीवाईक्यूज, इसका कंटेंट, उस कोचिंग का, इसका कोचिंग का, दोस्त का, तेरे पास क्या इंपॉर्टेंट है, सब करते जाते हैं हम। तो नहीं करते हैं तो हम रिवीजन नहीं करते। सिलेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, जितना रिवीजन करोगे उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाएगी सिलेक्शन की, गारंटीड है। और एक और चीज जो बड़ा क्रिटिकल है, जिस पे हम ध्यान नहीं देते, जो भी अभी भी मैंने बुलाया कि इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है रिसोर्सेस के, इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है रिसोर्सेस के। तुम कंटेंट पे ध्यान दो, मैं आरडी शर्मा भी कर लूँ, मैं एग्जाम्पलर भी कर लूँ, मैं उस कोचिंग का मटेरियल भी मंगा लूँ, मैं इस कोचिंग का भी मंगा लूँ, मैं इसकी ऐप भी डाउनलोड कर लूँ, मैं उसकी ऐप भी डाउनलोड कर लूँ, मैं इन सर को भी देख लूँ, मैं उन सर को भी देख लूँ, क्या नास, कहीं कुछ नहीं होने वाला। सिलेक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू रिसोर्सेस। रिसोर्सेस ईमानदारी से एक या मैक्सिमम 2 बार आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं चूज करने के लिए, लेकिन एक बार आपने रिसोर्सेस को सिलेक्ट कर लिया था, उसी पे विश्वास रखिए, किसी और पर नहीं। इसीलिए हम कहते हैं कि कोचिंग को चूज करने से पहले 10 बार सोचिए, लेकिन एक बार सोच लिया अब विश्वास करिए। हाँ, ये अलग बात हो सकती है कि बीच में जाके पता ही चला कि कोचिंग वाले आपका साथ नहीं दे रहे हैं, आपके गुरुजन ही आपका साथ नहीं दे रहे हैं, दैट इज द टाइम दैट यू जस्ट डिसाइड एंड चेंज योर रिसोर्सेस। लेकिन नीट काका जी ऐप पे या हमारे साथ जुड़ने में आपको वो चीज़ की कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि हम स्टूडेंट के साथ शुरू से लेकर आखिर तक रहते हैं, और जबकि आखिर समय के बाद भी हम उसके साथ जीवन भर रहते हैं, जब तक वो पढ़ाई कर रहा है, जब तक उसे हमारे मार्गदर्शन की ज़रूरत है। तो इसलिए इस फॉर्मूले को बहुत अच्छी तरीके से आप समझ लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ये कितना इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। इसका आइडिया आपको तभी होगा जब आप इसको अप्लाई करेंगे अपनी स्टडीज़ में। ध्यान से देखिए, सिलेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिवीजन के, एंड सिलेक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है रिसोर्सेस के। जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे, इससे आपको ये पता चलता है कि जो 30 पेज हैं, जो 30 पेज हैं, उस 30 पेज की एक समरी बना लेना, एक पेज की समरी बना लेना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 पेज की समरी बना लेना ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और यहीं पे जो काम आता है वो चार्ट्स काम आते हैं। चाहे किसी भी आप सब्जेक्ट में पढ़ाई कर रहे हो, आप चाहे मैथ्स पढ़ रहे हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, 11th या 12th या इवन एसएसटी सोशल साइंस, सारे चार्ट आपको हमारे नीट काका जी के ऐप या फ्लिपकार्ट से आप मंगवा भी सकते हैं। प्लीज मेक श्योर कि आप सीखें, करने से पहले सीखना जरूरी है। आप ये देखें कि चार्ट को बनाया कैसे जाता है, समरी को बनाया कैसे जाता है। पूरा चैप्टर हमारे टीचर्स पूरा चैप्टर एक ही स्लाइड में पढ़ा देते हैं। वो आपको जाके ऐप डाउनलोड करने के बाद जब टीचर के एबी के सर के लेक्चर्स को आप देखोगे तो आइडिया लगेगा आपको कि हाउ वी आर कन्वर्टिंग ए कंप्लीट लॉन्ग चैप्टर इन ए सिंगल स्लाइड, इन ए 1 पेज। ये आर्ट है बेटा, क्योंकि ये आर्ट अगर आप ये करने लग जाते हो, पीवाईक्यूज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट थ्योरी एंड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को कन्वर्ट करके एक पेज में डेली बेसिस पे रिवाइज करने लग जाते हो, तो आपकी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इसीलिए किसी समझदार आदमी ने बहुत सही कहा था कि एन इडियट विद ए प्लान कैन डिफीट ए जीनियस विदाउट प्लान। भले ही आप एवरेज क्यों ना हो, क्या फर्क पड़ता है, मैं भी एवरेज था, बहुत सारे स्टूडेंट एवरेज होते हैं, लेकिन उनके पास एक प्लान होता है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का, और वो जीनियस को, जो अपने आप को बहुत होशियार समझ रहा होता है, उसको भी उस लक्ष्य की प्राप्ति में उसको पछाड़ देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं और सफल हो जाते हैं।
दोस्तों आज के वीडियो में हमने सीखा कि पढ़ाई तो ज़रूरी है, कंटेंट नोट्स मेकिंग भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि हम अपनी पढ़ाई को संभाल सकें, क्योंकि जर्नी 1-2 दिन की नहीं होती है, 1-2 महीने की नहीं होती है, 2-3 साल की होती है। और इन 2-3 सालों के अंदर जो भी कंटेंट हमने पढ़ा है, लिखा है, वो समुंदर के बराबर विशाल ना हो जाए, बल्कि झील के बराबर छोटा सा हो जाए, ताकि रिवाइज हम अच्छे से कर सकें। और जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे बच्चों, उतने ही सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। रिसोर्सेज को कम से कम रखें। और जानकारी के लिए हमारे वीडियोस को देखते रहें, सब्सक्राइब करें। अलग अलग कंटेंट हमारी वीडियो में आ रहा है, एसएसटी रिलेटेड, बायो रिलेटेड, फिजिक्स रिलेटेड, केमिस्ट्री रिलेटेड, मोटिवेशनल लेक्चर्स। ऐप के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे आपको चीज़ें मिलेंगी। हमारे चार्ट्स को देखिए, क्योंकि आज का वीडियो चार्ट से रिलेटेड बहुत ज़रूरी था। आप देखेंगे कि चार्ट इज द की, रिवीजन चार्ट के थ्रू करना, रिवीजन समरी के थ्रू करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तभी आपको पता चलेगा जब आप 2 साल बाद बड़ा सा एक कंटेंट लेके बैठे रहते हैं और रिवाइज करने के लिए आपको कुछ नहीं मिलता। तो दोस्तों काका को आप इजाज़त दीजिए, एक नए कंटेंट, एक नए लक्ष्य, एक नए वीडियो के साथ फिर आपका एक काका आएगा। तब तक के लिए आप चार्ट बनाना हमारे इस चार्ट के साथ सीखिए। धन्यवाद।